गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। ये सांख्यिकी चैप्टर जो कि एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, यदि निम्नांकित आंकड़े का बहुलक 48.4/7 हो तो अज्ञात बारंबारता निकालें। बहुत आसान। सर्वप्रथम जो क्वेश्चन में दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता देखकर उतारना है। तो चलिए वर्ग अंतराल ऐसा करो, किताब देखकर ये आप लोग भी उतार लो। सारे बच्चे उतारना स्टार्ट कीजिए। ये उतार लिया इतना सा? यस सर। वर्ग अंतराल बारंबारता। अब यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुलक। अड़तालीस पूर्णांक 4/7 जानते हो? इससे पहले याद करो, जब बहुलक बताते थे तो ये मैं कहा करता था कि जो बारंबारता अधिक है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक डॉट है, डॉट डॉट है, यानी रिक्त स्थान है। यहाँ समझ में नहीं आ रही कि कौन सा बड़ा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बड़ा है। लेकिन यह जो बहुलक किया हुआ है इससे पता चल रहा है 48.4/7 जो है ये 48 और 49 के बीच में है। तो 48-49 के बीच में कौन सा आता है? ये आता है 40-55। 48 और 49 किसके? वो जो ये जो आपको दिया है ये 48 पॉइंट कुछ आएगा। 48 जब हल करोगे ना तो 48 पॉइंट कुछ आएगा। तो 48 पॉइंट जो कुछ आएगा वो किसके बीच में आएगा? 40 और 55 के बीच में। एकदम सीखते रहिए। 40 और 55 के बीच में। तो यही तुम्हारा बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 40-55। अब कुछ नहीं, अब तो तुम लोग जानते ही हो बहुलक का फॉर्मूला। L + 2f0 - f-1 बटा, गलती हो गया, यहाँ f0 होगा। f0 2f0 - f-1 - f1 × I। देखो यही फॉर्मूला है। यस सर। गुड। अब कुछ नहीं, मान रख दो, सबका मान रखो सर। चल, अच्छी तरह से तुम लोग को कई बार मैंने कहा है कि बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है वह स्मॉल एल होता है। इसमें डालिए f0 क्या है? बहुलक वर्ग का बारंबारता। बहुलक वर्ग मेरा ये है, इसका बारंबारता कितना है? 44 और f-1 इससे पहले वाला क्या है? 20। फिर 2 गुना f0 यानी 44 माइनस फिर 20। f1 क्या होता है? बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है उसके बाद वाला। लेकिन उसके बाद वाला क्या है? खाली स्थान। तो खाली स्थान को तुम x मान लो। यहाँ पर क्या डाल देंगे? x डाल देंगे खाली स्थान, क्योंकि यही मुझे निकालना है। अब यहाँ पर x डाल दीजिए। और i क्या है? ये अंतर कितना है? 15 है। अब इसको तुम लोग खुद हल कर लो। देखो बच्चों, ये देख रहे हैं सब, बहुलक की जगह बहुलक लिख लिया गया है। एल समझ ही गए, सबका मान सजा दिए, हल करके कैलकुलेशन करके पूरा कंप्लीट। यहाँ के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, ये माइनस किए, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखे, हल किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, हल करते 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 लास्ट में एक्स मान। यहाँ पर समझना बच्चा 25.992 है, 25.992 है। इसका मतलब कि लगभग 26 के है 0.99, इसलिए तुमको अधिकार है कि 26 लिख सकते हो। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। समझ गया बच्चों? यस सर। थैंक यू वेरी मच।